जानकी और लखन के साथ लक्ष्मण सेवा में हैं और श्री भरत जी मिलने के लिए गए हैं। भरत और राम का मिलन, अद्भुत मिलन। प्रेम हो भाइयों भाइयों में, और राम कथा के माध्यम से हम सब लोगों को यह सीखना भी चाहिए कि प्रेम हो तो राम और भरत जैसे। लक्ष्मण जी को संदेह होता है कि भरत कहीं निष्कंटक राज्य करने के लिए सेना लेकर के और चित्रकूट में युद्ध छेड़ने के लिए तो नहीं आ रहे। तो राम जी भरत जी के लिए क्या कहते हैं? भरत हो यन राज मधो, भरत हो यन राज मधो, विधि हरिहर पद पाय, कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनुसार। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, भरत को कभी राज मत हो, ये संभव नहीं। भरत प्रेम का अथाह सागर, प्रेम के अथाह सागर में सारा संसार राम का भजन करता है। और जग जप राम राम जप जेहि, यह बड़बाद भरत के नाही। जग जप राम राम जप जेहि, सारा संसार राम का भजन करता है और राम भरत का भजन करता है। अद्भुत मिलन हुआ चित्रकूट की धरती पर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को पता चला, पिताजी के देहावसान का, बहुत दुखी हुई। अपार दुख के सागर में भगवान राम गोता लगाते हुए गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव ने जो जो आज्ञा किया वो सब चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के लिए प्रभु राम ने मंदाकिनी गंगा के तट पर चित्रकूट की धरती पर किया है। चित्रकूट परम धाम जहां बसे सिया राम। जिस दिन प्रभु राम ने और पूरी अयोध्या और अयोध्या वासियों ने यह सुना, राम जी ने सुना कि पिताजी का देहावसान हो गया है, उस दिन निरंकुर है, जल तक नहीं ग्रहण किए। और इसी प्रकार से पूरा दूसरे दिन कंद मूल फल भर भर दोना, कंद मूल फल आदि के द्वारा चित्रकूट के जो भील आदिवासी हैं अयोध्या वासियों का स्वागत करते हैं। अब देखो गरीब लोग हैं, चित्रकूट के लोग भील आदिवासी हैं, बड़े गरीब लोग। वो भील आदिवासियों को अयोध्यावासी फल कंदमूल फल लेते तो पैसा देते, तो क्या कहते हैं? हमारे प्रभु के आप अतिथि हो और हमारे प्रभु हमारे पास रहते, तो क्या संभव है हम आपसे पैसा ले सकते, इसकी मोल ले सकते? और कोई मोल नहीं देते। जितने दिन तक यहाँ पर अयोध्या वासी रहे, यहाँ कोई और व्यवस्था तो नहीं थी। कंदमूल फल आदि की व्यवस्था थी। कंदमूल फल आदि का सेवन कर अयोध्या वासियों की पूरी सेवा
एक बैठक हुई और उस बैठक में भरत जी ने राम के राज्याभिषेक की जो तैयारी लाई थी, वस्तु लाई थी, वो सब राम राज्याभिषेक की तैयारी के लिए और राम राज्याभिषेक का प्रस्ताव रखा। गुरुदेव ने बड़ी विनम्रता पूर्वक राम जी के चरणों में राम जी से कहा, राम, ये भरत जी चाहते हैं यहीं चित्रकूट की पावन धरती पर आपका राज्याभिषेक हो जाए। श्री राम जी कहते हैं, जो भरत कहे गुरुदेव कहे वो मैं मानने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन क्या उचित है जिस राम के कारण पिताजी का देहावसान हो गया हो और कुछ मिलने वाला नहीं, तो मैं पिताजी के वचनों को छोड़ करके वापस अयोध्या चलूं और राज्य को संभालूं, क्या उचित रहेगा? भरत जी के प्रति एक प्रस्ताव रखा, महर्षि वशिष्ठ जी की यदि राम और लक्ष्मण अयोध्या लौट चले तो शत्रुघ्न और भरत वनवासी हो जाए। भरत जी के सामने प्रस्ताव आया तो भरत जी कहते हैं, गुरुदेव, जीवन पर्यंत मेरे राम कितना प्रेम है, मेरे राम वापस अयोध्या चले, मैं एक दिन 2 दिन 14 वर्ष की क्या बात, मैं जीवन पर्यंत जंगल में वास करने के लिए तैयार है। ऐसा राम का स्वागत, जीवन पर्यंत मैं, भरत जी कहते हैं, अयोध्या त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे भाई को प्रसन्न, मेरे भाई को लौटा दो। लेकिन भरत और राम में इतना अनन्य संबंध है, भरत कहते हैं जो भैया कहें, प्रभु कहें, वो मैं मानने के लिए तैयार हूं, और राम कहे जो भरत कहे वो मैं मानने के लिए तैयार है। निर्णय हुआ भरत को वापस अयोध्या 14 वर्ष प्रतिनिधि रूप में राजा का राजपाठ देखे और भगवान 14 वर्ष वनवासी जो अभिषेक की सामग्री लाए थे, उस अभिषेक की सामग्री को कामतानाथ के पश्चिम उत्तर दिशा में भरत एक कूप है उसमें स्थापित किया गया। उस जल को, अभिषेक सामग्रियों को उस कुएं में स्थापित कर दी गई और उस कूप का नाम पड़ा भरत कूप। भरत कूप कहीं हैं सब लोग, भरत कूप नाम पड़ा है। कभी भी जल उस भरत कूप का सूखता नहीं, उस कुएं का जल कभी सूखता नहीं। इस कुएं में स्नान करने मात्र से ही समस्त तीर्थों के स्नान का पुण्य मिल जाता है, क्योंकि समस्त तीर्थों तक भगवान की अभिषेक में डाला गया, भगवान के उस सामग्रियों में था। इसलिए भरत कूप में जल स्थापित किया गया। कुछ दिनों तक भरत जी चित्रकूट के जो प्रमुख स्थान थे, गुप्त गोदावरी, चित्रकूट में एक स्थान है जिसका नाम हनुमान धारा है। हनुमान जी को यहाँ शांति मिली थी। लंका दहन के बाद जब श्री हनुमान जी महाराज श्री अवध में एक से हो मेरी पीड़ा, अब भी कभी कभी वेदना होती, तो श्री राम जी ने कहा चित्रकूट चले जाओ जहां तुम्हें परम शांति मिलेगी। और चित्रकूट हनुमान जी आए तो राम जी ने एक गंगा, हनुमान गंगा प्रकट कर दी।
गंगा से कहा, गंगे जब जब हमने तुम्हें स्मरण किया तब तक तुम प्रवाहित हुए। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा है, हमने सुना है अनुसुईया जी ने गंगा को प्रकट किया, लेकिन राम जी की आज्ञा से चित्रकूट में हनुमान धारा में हनुमान गंगा, राम गंगा हनुमान जी के वक्षस्थल पर गिरी और हनुमान जी को परम शांति मिली। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज चित्रकूट की पावन धरती पर विराजमान है। भगवान ने कृपा की, फिर दूसरी सभा हुई। इस दूसरी सभा में महाराज जनक, लेकिन राजा जनक जब सब रघुवंश के लोगों से मिलते हैं, जानकी से मिलते हैं, तो राजा जनक कहते, पुत्र पवित्र कुल की कुल देव, बेटी तुमने जो कार्य किया है वो एक कुल के ही लिए नहीं, दूसरे दोनों कुलों के लिए बड़ा पावन काम किया है। समझौता हुआ है और भरत जी वापस चलने के लिए तत्पर होते हैं। भगवान ने बड़ी कृपा करके चरण पादुका दी। प्रभु करी कृपा पावरी दी, प्रभु करी कृपा पावरी दी, प्रभु करी कृपा पावरी दी। सादर भरत शीश धर ले, सादर शरण पीठ करुणा निधान के, शरण पीठ करुणा निधान के, निधान के। जनो जोग जामिके प्रजा प्राण के, जन जोग जामिके प्रजा कोट भरत स्नेह रतन के, सब कोट भरत स्नेह रतन के। आखर जोग जनो जीव जतन के, आखर जोग जनो जीव जतन के। प्रभु कर